रामसर थाना क्षेत्र में बसरा गांव में 17 मई की रात्रि में एक जोगाराम नामक एक युवक की किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस संबंध में उनके भाई निम्बाराम ने पुलिस थाना रामसर में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उस टाइम त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे में एक नाबालिग को डिटेन किया था और एक महिला थी उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करके और उसको जेसी कर दिया था। इस संबंध में गांव के लोग थे, वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कोई निर्दोष है वो इसमें फंसना नहीं चाहिए, दोषी है वो कोई बचना नहीं चाहिए। इस संबंध में लेके गांव वाले सर्व समाज के लोग मिलकर ज्ञापन देने आए थे। अभी परसों एक 12वें की जो वहाँ पे एक रीति रिवाज के हिसाब से एक 12वां जो किया जाता है, उस दिन से वहाँ बैठे थे। तब इनके जांगड़ी समाज के कोई नेता थे, वो आए, उन्होंने कहा कि इसमें आरोपी 4 बनते थे, हमने 2 लोगों को छुड़ा दिया था और 2 लोगों को जेसी करवाया था। तब सर्व समाज के लोगों ने और इनके समाज के लोगों ने कहा कि जब 4 आरोपी थे, 2 को छुड़ाया तो चारों को छुड़ा देते। 2 को छुड़ाने का मतलब ही नहीं था। उसमें से बाद में एक संदेह पैदा हुआ। संदेह ये था कि एक नाबालिग बच्चा, एक 15 साढ़े 15 साल का बच्चा, जो एक मकान बन रहा था उसमें सीढ़ी लगी हुई नहीं है, उसमें एक लकड़ी की सीढ़ी रख के उसके ऊपर चढ़ के और एक वार करके एक हत्या करके उसके बाद में वापस आना, कुल्हाड़ी को डंडे से अलग करना, उस कुल्हाड़ी को धो करके प्लास्टिक में बांध के रखना, कपड़ों को छुपाना, उसको हाथ धोना, उसको नहाना, नहा करके पूरे सबूत नष्ट करने का प्रयास करना अकेला संभव नहीं। जब महिला थी, उस महिला के बारे में भी तो कहते हैं कि एक नाबालिग बच्चे के साथ में संबंध स्थापित किए, तो सीधी सी बात है कि पुलिस को खुद को इस मामले में सब संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ पॉक्सो धाराओं में मामला दर्ज करना था। जरूरी नहीं होता किसी बच्ची के साथ में अगर रेप होता है तो एक बच्चे के साथ में रेप हुआ है, उसके साथ में एक पॉक्सो में मामला दर्ज करना चाहिए था। आज एसपी साहब से जब हम सब ग्रामीण मिलकर के ज्ञापन देने के लिए गए, तो जस्ट मेरे गाँव से 2 किलोमीटर दूर ही है ये पीड़ित परिवार है, तो मैं इनके साथ में गया। एसपी साहब को सही तरीके से जब हमने बात रखी तो एसपी साहब एक तिलमिला गए और मेरे को कहा कि आप बाहर चले जाओ और हम बात इनके पीड़ित परिवार से करेंगे। मतलब बाहर चले जाना। मैं एक आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, जो मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, और मैं एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक मानवाधिकार संगठन, जो एक सोशल सामाजिक संगठन है, उसका मैं एक अध्यक्ष हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ह्यूमन राइट्स का काम भी देता हूँ। और मुझे यहाँ से बाहर निकाल के सीधी सी इसमें भावना थी इनकी, कुंठित भावना इस एसपी साहब की। ये लोक सेवक है और लोक सेवक होते हुए और अपने पद दुरुपयोग करके किसी को बाहर निकालना, एक अपमानित करना, वो चेयर है वो जनता की है। वो एक किसी को, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से उनको वेतन दिया जाता है और जनता है वो मालिक है। मालिक को एक लोक सेवक अगर इस भाषा में बात करता है तो ये बाड़मेर के लिए बुरी खबर है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे एसपी को नौकरी करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, उसको वर्दी उतार के छोड़ के उसके बाद में जाना चाहिए। आज के बाद हमारे पास में, मैं कई बार पुलिस विभाग से या कई अधिकारी जो भ्रष्ट होते तो उनसे लड़ता था, लेकिन मैं 1 साल से मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक मार्ग में मैंने देखा कि चलो इनके साथ में मिलकर सहयोग करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्ट होते हैं तो उनके लिए हमारे को वापस लड़ना पड़ेगा। और आज से मेरा एक हथियार होगा। आज मैंने पॉक्सो में मामला दर्ज करने के लिए कहा है, मैंने एक संगठन के लेटर हेड पे दिया है। अगर वो पॉक्सो में मामला दर्ज नहीं करता है तो भविष्य में मैं एसपी साहब को भी पॉक्सो में आरोपी बना करके 120 की प्लानिंग में अगर उनको भी मैं आरोपी बना के माननीय न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जो रामसर में दर्ज मामला है जोगाराम के संबंध में, इसमें निष्पक्ष जांच हो। दोषी कोई भी आरोपी है, निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हत्या जैसे संगीन मामले में कोई निर्दोष को फंसाना नहीं चाहता, किसी के मंशा नहीं, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और निष्पक्ष जांच की मांग में भी अगर एसपी साहब को अगर बुरा लगता है तो सीधी सी बात है कि ये भ्रष्ट है, इन्होंने कुछ न कुछ लेकर के या नेताओं के दबाव में आकर के गलत जांच कर रहे हैं, जांच को दूषित कर रहे हैं। आरोपी पकड़े गए हैं, एक महिला और एक जो नाबालिग को पीटे हुए हैं, एक महिला को। आपको क्या लग रहा है कि इसमें पुलिस? मैं कहता हूँ धारा 302 के मामले में, मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ कुछ मामला था ही नहीं, जिसके अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान होता है, उसमें किसी को गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। मुझे खुद ने पुलिस ने, जिसमें 3 साल तक की सजा के प्रावधान के अंदर 5-5 दिन की पीसी मांगा था, जब 302 के मामले में 1 दिन की भी पीसी नहीं मांगना आरोपियों से, सीधा इसमें संदेह पैदा होता है। ये जो जानने वाले कानून के जो जानकार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो विधि के जानकार है, उनको पता है कि 302 में पीसी क्यों नहीं मांगी गई, घटनास्थल पर क्यों नहीं ले गए और उसके बाद में उनके हाथों से उनको बरामदगी क्यों नहीं करवाई गई। यह संदेह पैदा होता है और इसमें यह लगता है कि जांच दूषित हो रही है और हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे जेल में भेजा है वो भी निर्दोष है तो उनको भी छोड़ना चाहिए, और जो दोषी और कोई भी है तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या आगे की क्या कार्रवाई है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी कार्रवाई आज हमने जो कहा, एसपी साहब का जो आचरण था वो सही नहीं था। बाड़मेर के जो जनप्रतिनिधि है, किसी भी पार्टी के है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, हम सभी जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि गरीब परिवार को, एक यहाँ पे एक लड़का है जिसको मृतक है, उसका भाई है, सबसे गरीब है, उसने घर छोड़ दिया है, अब इसको रुकने के लिए
मुश्किल हो रही है, वो अपने कई रिश्तेदारों के पास या गांव वालों के पास में रुक करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे गरीब आदमी को न्याय दिलाने की बात करेंगे। जनप्रतिनिधियों से हम सहयोग मांगेंगे, अगर फिर भी नहीं होगा तो आगे हम न्यायालय से लड़ेंगे इसके बारे में।